हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी के बारे में। यह अष्टमी बहुत विशेष हो जाती है शिव भक्तों के लिए। और क्यों होती है तो देखिए, इस बार की अष्टमी और विशेष है क्योंकि गुप्त नवरात्रि में पड़ रही है, साथ साथ सोमवार के दिन पड़ रही है। तो इस बार एक बहुत अद्भुत चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस बात को आप समझिएगा। यदि लंबे समय से आपका कोई काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मजाक में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि दीदी आप बहुत सारे उपाय बताती हैं, तो इसमें से समझ नहीं आता हम लोग कौन कौन करें। तो एक चीज़ आपके सामने 100% प्रमाण है कि आप खुद देखिए कि जो लोग कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। और ये गारंटी से बता रही हूँ कि यदि आप इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए कि कैसा आपको लाभ और चमत्कार दिखाई देता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि ये वाली अष्टमी ज़्यादा विशेष हो जा रही है क्योंकि सोमवार को पड़ रही है, साथ साथ गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। तो ऐसे में जो लोग दुर्गा अष्टमी का, मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, तो वो लोग कब करेंगे तो 26 तारीख को करेंगे। और 26 तारीख को ही अष्टमी तिथि भी हमें प्राप्त हो रही है। तो 26 तारीख को सोमवार की अष्टमी मिलने से बहुत दुर्लभ संयोग बना हुआ है। और इस संयोग में आपको कुछ विशेष मंत्र बताऊंगी जिसका कि आपको जप करना है। फिर देखिए कैसे काम आपका बनना शुरू हो जाता है। यदि बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है और आपको संतान नहीं हो रही है, 7 साल 8 साल 10 साल हो चुके हैं और आपने बहुत सारा उपाय किया, देखिए कभी कभी ग्रहों की कंडीशन खराब रहती है तो आपके द्वारा किए गए उपाय असर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए कि इस काम को करिए। अद्भुत ये उपाय है और ये उपाय रावण द्वारा बनाया गया था। देखिए, रावण दुराचारी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा शिव भक्त था। बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आप सभी उसको जानते हैं। तो ये चीज़ थी ही। और आपको ये भी पता है कि इतना बड़ा ज्ञानी था कि मृत्यु जब उसकी होने लगी तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये कहा कि हे लक्ष्मण, तुम रावण से कुछ नीति की बातें, ज्ञान की बातें सीख लो। तो इतना बड़ा था रावण, और उसने एक ग्रंथ की रचना की थी अपने ज्ञान से, रावण संहिता। तो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी रावण संहिता। बहुत सारे उपाय मैं बता चुकी हूँ, और आज जो बताने वाली हूँ वो तो और भी विशेष है। इतने ज़्यादा विश्वास से मैं बता रही हूँ, आप अगर उतने विश्वास से करना प्रारंभ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। करना ये है दोस्तों कि आपको सुबह सवेरे जल्दी जगना है। एक तो देखिए, गुप्त नवरात्रि है, दुर्गा अष्टमी का दिन है, और दुर्गा अष्टमी का दिन है। ऐसे में आपको उठकर घर पे जो भी आप जितनी पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा पाठ आप कर लीजिए। जितना भी आपसे हो सके, संभव हो, उतनी पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद आज आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। लेकिन बार बार की तरह एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप जो है बेलपत्र पहले तोड़ा करें, एक दिन पहले तोड़ा करें। सोमवार का दिन है और आप, मानती हूँ आपके पास विकल्प है कि आप वहाँ जाएंगी और आप वहाँ से बेलपत्र उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, लेकिन देखिए ये कोई तरीका नहीं है। ये तरीका तब का है जब आपको कहीं से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आप थोड़ा प्रयास करिए, सुबह में अपना मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, कहीं न कहीं बेलपत्र मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप वहीं दुकान पे, जो मंदिर के पास की दुकान होती है, वहाँ से खरीद कर ला सकते हैं। ले आइए और घर पे ले आकर उसे एक दिन पहले धोकर साफ करके राम राम जरूर लिखिए। ये और अधिक प्रभावी बना देता है आपके बिल्वपत्र को। तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अब एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे, हमेशा ही कहती हूँ कि मैं भी प्रयास करती हूँ आपके लिए, बहुत प्रयास करती हूँ पूरे मन से और दिल से। आपको मेरी बातों से ज़रूर पता चलता होगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे प्रयास को सफल बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का कोई उपाय है, जैसे कि आप कहेंगे कि दीदी हमारे तो छूट गए, मुझे पता है, जबकि इतना पहले दे रही हूँ फिर भी होगा कि मेरा तो छूट गया, मेरा तो छूट गया। उससे बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो वीडियो आपकी काम की लगेगी, देखिए सभी सबके काम की नहीं होती, लेकिन जो काम की लगेगी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाएगा तो आप वो देख सकेंगे। अब एक चीज़ आपको और करना है कि बिल्वपत्र तो आपको पहले तोड़ ही लेना है, उस पर राम राम लिख लीजिए, लाल चंदन से, रोली से, जो भी करना है वो कर लीजिए। और ये सारी तैयारियां कर लीजिए। भांग के हरे पत्ते मिले तो वो ले लीजिए। और सोमवार के दिन अब बहुत सारी हमारी बहनें होंगी, वो कहेंगी कि बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। देखिए, व्रत वगैरह में थोड़ा बाल धोने को मना किया जाता है, लेकिन व्रत नहीं है तो आराम से आप बाल धो लीजिए। और व्रत हैं भी, किसी मजबूरी में पीरियड्स वगैरह हैं, आज साफ हो रही हैं तो भी धो लीजिए। धो करके और आज अपने आसपास का कोई भी शिव मंदिर है तो वहाँ जाइए।
शिव मंदिर में जाइए और आप जब भी शिव मंदिर जाया जाता है तो देखिए अपने घर से पानी भर के लेके जाया जाता है, शंकर जी को चढ़ाने के लिए अपने घर से पानी लेके जाया जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो पानी वगैरह आप ले लीजिए, घर से बिल्वपत्र ले लीजिए। मंदिर का धो करके चढ़ाना विकल्प है आपके पास, बार बार कह रही हूँ, लेकिन आप अपने घर से तोड़कर बेलपत्र ले जाते हैं, वो बात ही अलग हो जाती है। जो बेलपत्र आपके घर के अंदर आ जाता है वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि पूरी रात्रि वो आपके घर पड़ा रहता है। बस यही कारण है कि बेलपत्र को तोड़ करके, मतलब बहुत सारे कारण है, एक कारण बताना और मैं बता पाऊँ इसमें मैं असक्षम हूँ। बहुत बड़ी महिमा है बेलपत्र की, लेकिन जितनी जानकारी है, जितना आपको बता सकती हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद आप अक्षत ले जाइएगा। कभी भी अक्षत टूटे मत चढ़ाइएगा, नहीं चढ़ाइए वो ठीक है, लेकिन टूटे चावल बिल्कुल भी शिवलिंग पे मत चढ़ाइए। अब आपको करना यह है कि आप जाइए भोलेनाथ के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर जाकर के और वहाँ जो पूजा पाठ आप जैसे करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शक्कर शहद, जो चीज़ें आपको जितनी मिल पाए। किसी कारण से जैसे कि पढ़ने वाली बच्चियां हैं तो वो बताती हैं कि दीदी हम तो इतनी सारी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम हॉस्टल में हैं, घर से दूर है। तो आप लोगों से बस यही करना है, जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ नहीं तो देखिए पानी तो सबके पास होता है और चावल सबके पास होता है। थोड़ा बीन लीजिए, चावल में से जो टूटे हुए दाने हों उनको अलग कर लीजिए और चावल और जल लेकर के जाइए। काले तिल ज़रूर समर्पित करना है, उनको तो विशेष करना है जिनकी शनि की महादशा है और जिनको ढैया है, साढ़े साती है, तो उनको तो काले तिल ज़रूर अपनी पूजा में हमेशा, चाहे दिन शनिवार हो सोमवार हो, कोई दिन आप लोग काले तिल ज़रूर समर्पित किया करें। उसके बाद जब आपकी पूजा पाठ सब कुछ पूर्ण हो जाता है तो वहाँ आप एक दीपक जला दीजिए, घी का। ध्यान से सुनिए, घी का दीपक जलाइएगा। किसी कारण से उपलब्ध नहीं है घी तो आप तिल के तेल का जला लीजिएगा। करके सारी पूजा कंप्लीट हो जाए, आप सिर्फ शिवलिंग की पूजा नहीं, सारी पूजा वहाँ पे यदि मूर्ति रूप में ये गणेश जी हैं, गौरी जी हैं, कार्तिकेय जी यदि मूर्ति के रूप में हैं तो उनको भी जल वगैरह चढ़ा लीजिए, फूल बिल्वपत्र। और हाँ, किसी ने पूछा था कि क्या गौरी जी को, गणेश जी को और कार्तिकेय जी को बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। पूरे शिव परिवार को बिल्वपत्र चढ़ाया जा सकता है। हाँ, भांग धतूरे सिर्फ शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। भांग धतूरे आप नंदी जी, गणेश जी को, इनको नंदी जी को चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन गणेश जी, गौरी जी को धतूरे वगैरह नहीं चढ़ाया। बाकी बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए, माता जी को भी, क्योंकि आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। सुहागिनें पूजा कर रही हैं तो आप लोग सिंदूर आज माता जी को चढ़ाइए। आप लोग चूड़ियाँ वगैरह चढ़ा सकते हैं, वस्त्र चढ़ा सकते हैं। दुर्गा अष्टमी है और भी ज़्यादा लाभ देगा। और सोमवार की अष्टमी का तो अपना महत्व है ही कि भोलेनाथ की पूजा करके मनोकामनाओं को सिद्ध किया जाता है। और आज माता जी की भी पूजा करके यदि सुहागिनें कुछ सिंदूर वगैरह, अब देखिए हमेशा मैं बताती हूँ, आप लोग का कहना भी सही है, लेकिन देखिए मेरा तो काम है कि मैं हर त्यौहार, हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी ही बताऊँगी। अब ये आपको देखना है कि आप क्या कर पाते हैं, कैसे सक्षम हैं। लेकिन इतना तो बता देती हूँ आपको कि यदि विश्वास के साथ इन कामों को करने लगते हैं, लाइफ में चेंज, परिवर्तन निश्चित रूप से तय है। ये काम आपको करना है कि आज माता जी की पूजा में कुछ नहीं है तो सिंदूर ज़रूर समर्पित करके अपनी मांग में वहीं मंदिर में लगा लीजिएगा। अब चलिए, भोलेनाथ की पूजा अर्चना आपकी खत्म करके जितनी भी देवी देवता वहाँ हैं सबकी पूजा कर लीजिएगा। ध्यान रहे, जो उपाय करना है उसके बाद कोई पूजा नहीं करना है, साक्षात सीधे आपको अपने घर आना है। उसके बाद यहाँ तक कि नंदी जी की भी पूजा आप कर लीजिए, सारी पूजा आप खत्म कर लीजिए। इसके बाद अब करना ये है कि आप वहाँ खड़े हो जाइए, मंदिर में खड़े हो जाइए। खड़े होकर के और आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और बहुत कठिन लगेगा उन लोगों को जो लोग नहीं कर पाते हैं इस पाठ को, लेकिन प्रयास में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब ये वीडियो सुन रहे हैं आप तुरंत कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर किताब है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप शिव तांडव स्तोत्र, एक बार फिर बता रही हूँ, आप इसको सर्च करके विश्वास के साथ, यदि मंदिर में डमरू है तो डम 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 बजाते हुए, घंटा है तो बजाते हुए खड़े होकर इस पाठ को करिए। और सुनिए, सावन आ रहा है, सावन में पूरे एक माह और एक माह पुरुषोत्तम मास, ये 2 माह आप अभी से शुरू करके ये 2 माह कर दीजिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि यदि भाग्य में, यदि विधाता ने लिख दिया होगा तो ही नहीं बदलेगा। वैसे महादेव के पास इतनी क्षमता है कि दिल से आप उनकी आराधना करें तो भाग्य बदल देते हैं। तो
आपके काम जरूर पूर्ण होंगे। तो आज से प्रतिदिन आप शिवालय जाएं और ये शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसके फायदे देखे हैं और आज के दिन से शुरुआत आपसे करा रही हूँ तो इसका कोई मतलब है, आपसे कह रही हूँ कि आप इस काम को करिए तो इसका कोई अर्थ है। बस करते जाइए, आप विश्वास से करते जाइए, आप परिणाम इसका देखेंगे। पूरे 2 माह आप करिए आज से। आज बहुत शुभ दिन है, दुर्गा अष्टमी, माता की कृपा मिलेगी। साथ साथ भोलेनाथ के पास योगिनियाँ 64 जो योगिनियाँ होती हैं उनका वास भी आज शिवलिंग में होता है। भोलेनाथ होते हैं, नंदी जी होते हैं, सभी देवी देवताओं की अद्भुत कृपा के लिए आज से ये पाठ करिए। और जो मैंने पहले पूर्व में आपको रावण का उदाहरण दिया था ना, ये रावण द्वारा रचित है। रावण ने ही इस छंद की रचना की थी और बहुत कष्ट में किया था। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले, तो ये बहुत कष्ट में किए थे और इसको पढ़ने से आपके मन में आधा विश्वास तो वैसे ही आ जाएगा। और उनके लिए बता दूं जिनको कि ये चीज़ याद है, उनकी जो याद है, और पूरी आंखें बंद करके, आंखें मन बंद कर पूरे भाव से सोचिए कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है भोलेनाथ दानी ही नहीं महादानी। आपसे कह रही हूँ कि बहुत आवश्यकता हो तो कुछ मांगिए, नहीं तो मत मांगिए और ये काम करना शुरू कर। आप लोग कहते हैं ना कि गरीबी नहीं जा रही है, कर्जे नहीं जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो। कलयुग में रामबाण है, बस करके देखिए। जिन्होंने विश्वास किया आए दिन आपको उसके कमेंट मिलते रहते हैं। और ये आप बहुत सारे लोग देखिए बड़े स्मार्ट दिमाग के हैं, उनको लगेगा कि दीदी ये सब करती हैं, या फिर उनके कोई लोग होंगे। लेकिन भगवान से बता रही हूँ, भोलेनाथ की यहाँ पे साक्षी मान के कर रही हूँ, मैंने आज तक ऐसा न किसी को कहा कि आप कमेंट करके बताइए, और न मैं किसी मतलब अपने का तो सवाल ही नहीं है। मेरा कोई भी अपना है यदि तो वो कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उससे सीधे मेरी बात हो रही है तो वो कमेंट करेगा नहीं। तो बस आपके विश्वास की बात है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। कर लीजिएगा, इतना बोलने का बस यही अर्थ है कि आप इसको कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। जो नंबर देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाकर ग्रहों की कोई पोजीशन, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा संकट है, तो सोचनीय बात हो जाती है। पूजा पाठ करने वाले का मन भी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तो ऐसे में देखना पड़ता है कि ग्रहों की क्या पोजीशन है। भगवान करेंगे तो आपको ये किसी भी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैं इतने अच्छे देखिए, अपने मुँह से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके विश्वास के लिए कह रही हूँ कि इतने अच्छे उपाय बताती हूँ, बस इनके साथ चलिए, फिर देखिए चमत्कार। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।